बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी लेकर आई हूँ, जिसमें ना हमने गोश्त इस्तेमाल किया है, ना मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल किया है, लेकिन हम ये सिर्फ़ आलू से तैयार करेंगे। और आप यकीन करेंगे इतने मज़े की बिरयानी रेडी होगी कि आपको इसमें बिल्कुल भी गोश्त की कमी महसूस नहीं होगी। और हमने इसको मज़ेदार और मज़ीद बनाने के लिए इसको हमने एक और चीज़ ऐड की है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना है, ठीक है? चलें आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आखिर में ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी है। उम्मीद है आप लोगों को ये बिरयानी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे इस तरीके से। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है। अच्छा, मैं इसको घी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये देगी स्टाइल की बिरयानी बनानी है। आप लोग तेल में ही बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो हमारे होते हैं। तेज़पात लिया है, बड़ी इलायची ली है, ज़ीरा लिया है, लौंगी ली है, कुछ काली साबुत इलायची ली है और बादियान का फूल लिया है। इन सबको मैंने घी में शामिल कर दिया है। घी पहले अच्छी तरह गर्म कर लीजिएगा, फिर शामिल कीजिएगा। फिर जब ये हमारे तमाम खड़े मसाले अच्छी तरह से कड़कड़ाने लगे, फ्राई हो जाएं, तो फिर मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कन्वर्ट कर लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि ये हमारी गुलाबी ब्राउन हो जाए, यानी गोल्डन ब्राउन शक्ल में आ जाए प्याज, से ज़्यादा लाल नहीं करनी है, ठीक है? जब हमारी प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। इसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट को, कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, इसमें जो गरम मसालों की स्मेल आ रही है इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे 6 टमाटर थे मेरे पास, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है, इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ का पाउडर इस्तेमाल किया है। इससे हमारी बिरयानी की स्मेल में बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त स्मेल आती है। 1/4 टीस्पून मैंने जायफल जावित्री का पाउडर यूज़ किया है, और मैंने 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। इससे भी हमारी बिरयानी का बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है। और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। नमक हम बाद में कम ज़्यादा चख कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमें कम लगे तो हम बढ़ा सकते हैं नमक। बहुत मज़े की बिरयानी हमारी रेडी होने वाली है, और आखिर में मैंने इसमें जो किया है उससे तो इस बिरयानी का लुत्फ़ मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा, ये सब मसाले हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि हमारा ऑयल जो है वो अलग हो जाए, ठीक? यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे भी बड़ा मज़े का बिरयानी का फ्लेवर आता है, और बिरयानी को ये हाज़िम बनाती है और बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है बिरयानी का। फिर मैंने यहाँ पर 6 अदद आलू लिए थे, इसको मैंने जर्दे के रंग में थोड़ा सा भिगो दिया था, ताकि अच्छा सा जैसे हमारे कैटरिंग वालों की बिरयानी होती है उस तरह के आलू का कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हमारे आलू लग रहे हैं। ये मैंने बॉईल नहीं किए हैं, कच्चे ही इसमें शामिल किए हैं। इसी में मसाले में ही हम इसको पकाएंगे, ताकि बिरयानी का जो फ्लेवर है, मसालों का फ्लेवर, वो आलू में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है? यहाँ पे मैं इनको भी आलूओं के साथ मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। जब आपको लगे कि आपका मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, फिर इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। इसमें हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। फिर आधा घंटे के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूंगी। उससे तकरीबन आधा घंटा लगेगा, हमारे जो हैं वो आलू बहुत अच्छे से गल भी जाएंगे, और हमारा बिरयानी का ये कोरमा अच्छे तरह से रेडी हो जाएगा। और आप यकीन करें, इस बिरयानी में आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने इसमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर बिरयानी एसेंस डाला है, इसका तकरीबन मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है? इससे जो है हमारी बिरयानी में जो खुशबू आएगी बिल्कुल देग वाली बिरयानी जैसी आएगी। इसको हम दम पे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक हमारे आलू गलते हैं। इतनी देर में हम चावल बॉईल करने का पानी रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने 2-3 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, चंद पत्ते पुदीने के डाले हैं, और 2 खाने के चम्मच मैंने भर के नमक शामिल किया है। बस मैंने यही शामिल किया है, इसी से ही हमारे चावलों में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। अच्छा, पानी उबलने देंगे, फिर इसमें हम चावल शामिल कर लेंगे।
ये देखिए आधा घंटा हो गया है, हमारे आलू देखें कितने ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। इनको चेक कर लीजिए आप छुरी की मदद से कि आलू गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए आलू कितने ज़बरदस्त से हमारे गल गए हैं और आलू का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है जर्दे के कलर की। वैसे यहाँ जो है वो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जो हमारे पकवान सेंटर में जो बिरयानी की खुशबू आती है। यहाँ हमारे चावल भी बॉईल होने लगे हैं। अच्छा, दम लगाने से पहले यहाँ मैंने एक काम किया है, आप तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी कढ़ाई इसके ऊपर रखिए। दम इससे बहुत अच्छा आता है। अच्छा, दम लगाने से पहले, चावल डालने से पहले मैंने यहाँ पे चंद पत्ते धनिए के डाले हैं, पुदीने के डाले हैं और 3-4 हरी मिर्ची डाली है। खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको मज़ीद बहुत मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोयले का दम दिया है। कोयले का दम दीजिए, ऑयल डालिए इसके ऊपर और ढक्कन ढक दीजिए। इसकी जो स्टीम में जो आलू का जो मज़ा आएगा वो हमारी बिरयानी को बहुत ज़बरदस्त कर देगा। इतने मज़े की बिरयानी रेडी होती है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बिरयानी। ये हमारी आलू की बारबेक्यू बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। ये बस इसको 5-10 मिनट का दम दीजिए। ये देखिए हमारा दम जो है वो लग चुका है कोयले का। कोयले की बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, कोयला निकाल लीजिए। ये हमारा मसाला कोरमा जो है बिरयानी का बिल्कुल रेडी है आलूओं के साथ। अब हम इसमें अपने चावल जो हमने बॉईल किए थे दालचीनी में, पुदीने के पत्तों में, वो हम इसमें बिछा देंगे। ऊपर से चावलों की सारी लेयर लगा देंगे। आप यकीन करें चावलों में से भी इतनी मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारी इतनी खुशबूदार ये बिरयानी रेडी हुई है, बहुत मज़ेदार बनी है। और लुक देखें आप इसमें कितना ज़बरदस्त है। ये हम सारे चावल बिछाने के बाद मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऊपर से घी के शामिल करूँगी, ठीक है। इससे भी हमारी बिरयानी का फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है और मज़ेदार से दम लगता है जो घी की स्मेल निकलती है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जर्दे का पाउडर इस्तेमाल किया है, जर्दे के रंग का पाउडर, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। हमारी बिरयानी दम के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये जो मेरा ढक्कन है कढ़ाई का, इसलिए स्टीम प्रूफ है। अगर आपका स्टीम प्रूफ ना हो तो आप कपड़े का दम ज़रूर लगाइए, ठीक है। कपड़े का दम लगाने से ये होता है कि हमारा एक एक दाना अलग बहुत अच्छा दम आता है बिरयानी का। अच्छा, ये सब करने के बाद मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको दम पर छोड़ दूँगी, ठीक है। हमारी बिरयानी जो है रेडी है। 15 मिनट के बाद देखते हैं। हमारी बिरयानी को 15 मिनट का दम लग चुका है। अब इसको बहुत आहिस्ता से आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आइए, बहुत हल्के हाथ से। अच्छा, ये बात आपने ध्यान रखनी है, आपने दम के बाद फ़ौरन से ढक्कन नहीं हटाना है, इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ढक्कन हटाइए ताकि स्टीम इसकी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और हमारे चावल बिल्कुल भी ना टूटें। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से आप चावलों को ऊपर नीचे कीजिए। कुछ चावल सफ़ेद रंग लीजिए, जर्दे के रंग जो वाले चावल हैं उसको अलग कर लीजिए। ये 3 शेड के चावल हमारे बड़े मज़े से बिरयानी के रेडी हैं और खुशबू इस वक्त इतनी ज़बरदस्त आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को बनाकर खिलाइएगा। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से ये बिरयानी खाएंगे। आप यकीन करें आपको इसमें गोश्त की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है, मज़ेदार से हरी चटनी के रायते के साथ इस बिरयानी को सर्व कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए और दुआएं दीजिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा इस बिरयानी के बारे में कि आपको कैसी लगी है। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।